नाज़रीन, किस्त का आगाज काहिरा से होता है, जहां रजा खलीफा के पास बैठा उसकी सेहत के लिए दुआ कर रहा होता है। इतने में एक सिपाही उसे खबर देता है कि वो शमसा को लाने में नाकाम रहा, क्योंकि जो सिपाही भी महल से बाहर जाता है कारातीगन उसे मार देता है। रजा सिपाहियों के हमरा ढाल की मदद से बाहर जाता है। काजी फाजिल कारातीगन से कहता है कि रजा को बात करने दो, ये मिस्र की रीत है। रजा शमसा के लाए हुए जहर के बारे में बताता है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। लतीफ से पूछने पर वो कहता है कि वो खलीफा को जहर क्यों देगा, उसे अपनी जान प्यारी है। शमसा बताती है कि उससे पहले दवा एक लड़की ने लतीफ से ली थी और उसी निकाब पौश लड़की ने वो दवा बदली होगी। इमारले लाडगाय की तरफ से इमदाद का खत वसूल होने पर जातलियून को फौज के साथ रवाना करता है ताकि शहजादी के पहुंचने से पहले रकीफ को लाया जा सके। खीमे में सायरा रकीफ को बताती है कि उसके बाप की मदद न करने पर उसने खलीफा को जहर दिया है। बाहर शूर होता है। नजीर उन दोनों को वहां से भाग जाने का कहता है, लेकिन बोरो उन्हें देख लेता है। अली और तुराब को वहां छोड़कर बोरो इन दोनों बाप बेटी के पीछे जाता है। कुछ आगे पहुंचकर वो दोनों रास्ता बदल लेते हैं। बोरो रकीफ के पीछे जाता है। वो इस पर वार करके उसे बेनिकाब करता है तो वो निकाब पूछ रकीफ नहीं बल्कि उसका सिपाही निकलता है। सिपाही के हमला करने से पहले बोरो उसका काम तमाम कर देता है। इतने में सायरा उस पर पीछे से वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। महल पहुंचने के बाद अलियास सलाहुद्दीन से कहता है कि रकीफ अगर बोरो के हाथ नहीं लगा तो जरूर कुछ होगा। सलाहुद्दीन उसे कोई खेल रचाने का कहते हैं ताकि उसे जाल में फंसाया जा सके और अलियास की एक सिपाही की डिमांड पर लतीफ को साथ भेजने का हुक्म देते हैं। जब अमाद सुल्तान को मारिया के पहुंचने की खबर देता है तो सुल्तान बोरो पर अफसोस करते हैं कि रकीफ की वजह से ये शादी भी मुमकिन हो पाई और इस्फहानी से कहते हैं कि अंताकिया में कश्तियां तैयार की जाएं ताकि वो भी देखें मारिया जहीज में क्या लाई है। काहिरा में शमसा काजी फाजिल से राहबा इलियोसिया की मौत पर कुद्स जाने की इजाजत मांगती है और लैला का ख्याल रखने को कहती है। उधर जातलियून इमदादी दस्ते के साथ तैयार होता है कि लाडगाय रकीफ को लेकर पहुंचता है और वो लम्हा दिखाया जाता है जब सायरा ने एक सिपाही को अपने बाप का बहीज बदलने को कहा था और रकीफ को लाडगाय के साथ कुद्स रवाना किया था। अली और तुराब चचा की तलाश में उस जगह पहुंचते हैं जहां बोरो ने उस सिपाही को मारा था। रकीफ के कपड़ों में सिपाही को मरा देखकर वो उनकी चाल समझ जाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि बोरो या तो उस लड़की का पीछा कर रहा है या उसका कैदी बन गया है। एक और मंजर में सायरा बोरो को कैदी बनाकर ले जाती नजर आती है। बोरो के पूछने पर सायरा बताती है कि वो ताजिर रकीफ के पास जा रहे हैं। बोरो उसे सहरा का फूल कहकर पुकारता है, जिस पर वो चिढ़कर उसे अपना असली नाम सायरा बताती है। बोरो के नाम बताने पर कहती है कि वो दुश्मनों का नाम नहीं भूलती। शाम में सलाहुद्दीन सुल्तान के गुस्से को देखते हुए रकीफ को वापस लाने के लिए कुछ मोहलत मांगते हैं। उधर रकीफ को देखकर इमारले बहुत खुश होता है और उसे शहजादी की आमद के बारे में बताता है। काहिरा में काजी फाजिल सलाहुद्दीन की तरफ से मिला खत पढ़ते हैं जिसमें कारातीगन को शाम में बुलाया होता है और लतीफ को अलियास का साथ देने का हुक्म होता है। काजी फाजिल कारातीगन से कहते हैं कि अपने साथ जमशीद को ले जाए, वो कुद्स के रास्तों से बाखबर है। कुछ देर बाद रकीफ अपने हुलिये में वापस आता है और इमारले को शादी के फौरन बाद एक बहुत बड़े बहरी जहाज के आने की खबर देता है जिसका मकसद काहिरा के सिकंदरिया दरवाजे से हमला होगा और अंताकिया की बंदरगाह पर जिंगी बैरों की तबाही की मंसूबा बंदी के बारे में बताता है ताकि काहिरा जाने के लिए कोई बेड़ा बाकी न रहे। इमारले शादी के उस बेहतरीन तोहफे पर खुशी से फूले नहीं समाता। इतने में एक सिपाही रकीफ को अलियास के आने की खबर देता है। अलियास उसे कहता है कि वजीर उसे अब काहिरा में तिजारत की इजाजत नहीं देंगे, लिहाजा वो शादी के कामों में हाथ बटाने कुद्स आया है। रकीफ उसे शादी की जिम्मेदारियों के साथ साथ जाफा बंदरगाह पर अपने लोगों को तैनात करने को कहता है जहां कल शहजादी की आमद होगी। दूसरी जानिब अंताकिया के साहिल पर जंगी बीरों को जलता देखकर नजीर बहुत खुश हो रहा होता है। वहां जंगल में सायरा एक जगह रुकती है तो बोरो उसे खबरदार करता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं। कुछ ही आगे बढ़ने पर उसका पांव एक जाल में फंस जाता है। बोरो बताता है कि यहाँ जगह जगह भीड़ियों के लिए जाल बिछाए गए हैं। वो उसे रस्सी खोलने को कहता है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन सायरा उससे मदद लेने पर राजी नहीं होती। काफी देर की कोशिश के बाद बेबस होकर वो बोरो की रस्सी काट देती है। बोरो उसका पांव आजाद करता है और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से इनकार करती है। बिलाखिर उसके हार मानने पर बोरो उसे सहारा देकर उठाता है। शाम में सुल्तान के सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है और वो कहते हैं कि सलाहुद्दीन को अंदाजा नहीं कि रकीफ की वजह से कुस्तुनतुनिया से आने वाले बहरी बेड़ों में क्या होगा। इतने में इमाद एक खत लाता है जिसमें अंताकिया में जिंगी बेड़ों के जलने की खबर होती है। सुल्तान गुस्से से खत जमीन पर दे मारते हैं। सलाहुद्दीन सुल्तान से वादा करते हैं कि शादी के दिन ही वो रकीफ का खात्मा करेंगे और बोरो सुल्तान से अपने किए की माफी मांगेगा। कुद्स में रकीफ इमारले को अंताकिया में लगाई गई आग के बारे में बताता है और एक सिपाही के पहुंचने पर उससे सायरा के बारे में पूछता है और कहता है कि तलाश जारी रखो। वहां जंगल में बोरो और सायरा गार में मौजूद होते हैं। सायरा उससे पूछती है कि वो भागा क्यों
क्यों नहीं। इस पर बोरो बताता है कि जख्मियों को अकेला छोड़ना उनकी तरबियत में नहीं। वो बोरो का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी लाई हुई जड़ी बूटियों से उसे शिफा मिली। इस पर बोरो अपने दोस्त काराकोश को याद करता है जिसने उसे जड़ी बूटियों का इल्म दिया था। वो बताता है कि वो 3 दोस्त थे। तीसरा गोक बोरो जो अलग हो गए, जिसके लिए उसने अपने भाई के खिलाफ जाकर रकीफ को अगवा किया। सायरा कहती है कि वो भी अपने अजीजों के लिए ऐसे ही जान कुर्बान कर सकती है। इस पर बोरो उससे रकीफ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। इससे पहले कि सायरा कुछ बताती, बाहर किसी चीज की आवाज से वो दोनों चौंक जाते हैं। क्या आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज पसंद आ रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।